कार्यक्रम की इस श्रृंखला को हम और आगे ले चलते हैं। आइए अब हम आशीर्वचन लेने चलते हैं। अभीष्ट ज्ञानोपयोगी, सरल स्वभावी, सौम्य मुस्कुराहट के सम्राट बालाचार्य आचार्य श्री पद्मानंदी जी महाराज के श्री चरणों में। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमः, चंद्र चंद्रनर्यो मध्ये शीतला साधु संगति। संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से चंद्रमा शीतल होता है और इन दोनों की तुलना में गुरु अधिक शीतल होते हैं। ऐसे ही ज्ञान में शीतलता प्रदान करने वाले आचार्य श्री पद्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत नमन। चारों अनुयोगों के प्रकांड विद्वान, सौम्य मुस्कुराहट के सम्राट, सरल स्वभावी, अभीष्ट ज्ञानोपयोगी बालाचार्य आचार्य श्री पद्मानंदी जी महाराज जी से मैं सविनय निवेदन करती हूँ, आप अपनी ओजस्वी, तेजस्वी, प्रभावक वाणी से मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज को आशीर्वचन के पुष्प प्रदान करें। इसके पूर्व हम आचार्य श्री के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे और अर्घ्य चढ़ाने के लिए मैं ससम्मान निवेदन करूंगी परम 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 गुरु भक्त सुशांतला जी और अजीत जी जैन टुमकुर को। अनुदिन निम्मडिया स्मरिಸುವ ಸನ್ಮತಿ ನೀಡಯ್ಯ, ಅನುದಿನ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸನ್ಮತಿ ನೀಡಯ್ಯ. ಮುನಿಗಣ ತಿಲಕನೆ ನಿಮ್ಮಯ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಮುನಿಗಣ ತಿಲಕನೆ ನಿಮ್ಮಯ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಅನುಪಮಾರ್ಘ್ಯವ ಅರ್ಚಿಪೆ ತೋಷದಿ ಪೂಜಿಪೆ ಗಣಧರನ, ಮೋಹನ ರಾಜನೆ ಗುರು ಚರಣ ಪೂಜಿಪೆ ಗಣಧರನ, ಮೋಹನ ರಾಜನೆ ಗುರು ಚರಣ. ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री पद्मानंदी मुनि महाराज चरणेभ्यो जलादि महार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु पति नमोस्तु। भव्य प्राणियों, यहाँ पर आज जो युगल महाराज विराजमान है, उसमें जो अमर कीर्ति महाराज हैं, उनके गुरुवर देवनंदी महाराज ने अमर कीर्ति जो नाम रखा, यथार्थ में उन्होंने अमर काम किया है। हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि उन्होंने अमर काम क्या कर रहे हैं। सब लोग आप रोज बोलते हैं युगल, युगल का नाम आप लेते रहते हैं, जैसे वो एक ही परिवार से युगल पैदा हुए, परंतु क्या एक परिवार से उत्पन्न हुए? क्या नहीं हुए, अलग अलग परिवार से उत्पन्न हुए, परंतु ऐसे लगते हैं जैसे दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए, एक साथ दीक्षा ली है, एक साथ अपनी चर्या कर रहे हैं, एक साथ विहार कर रहे हैं, एक साथ विचार, सब कुछ एक साथ चल रहा है। कितनी बड़ी बात। आज उन्होंने अपने जीवन 47 साल पूरे करके आगे प्रवेश कर रहे हैं। अपने जीवन को उन्होंने सफल बना दिया। उन्होंने सोनागिरी, जो सोनगिरी क्षेत्र है, वो सोनागिरी मत समझना, सोनगिरी अलग है, सोनगिरी अलग है। इनके गांव का नाम है सोनगिरी, नहीं तो आप सोनागिरी पकड़ने, सोनगिरी, उसमें ही इन्होंने जन्म लिया। कहीं कहीं तो ऐसा होता है माता धर्मात्मा होती तो पिता धर्मात्मा नहीं होता, पर तो इनके परिवार में, दोनों के परिवार में बड़ी विशेषता है कि दोनों के माता पिता बहुत धर्मात्मा। आप लोगों का भी उनसे परिचय हुआ होगा, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा। जब भी वो इस तरफ आते हैं या जब भी आते हैं, वो लोग आहार देना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे उन्होंने संतान को उत्पन्न किया, और संतान को उत्पन्न करने के पश्चात उस संतान ने भी जो है अपनी जीवन को कैसा सफल बनाया।
जिस प्रकार आप 9 देवता की पूजा करते हैं और 9 देवताओं में पंच परमेष्ठी है, अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधु, जिन धन जिन आगम जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय भी जैसा पूज हो जाता है, किस कारण से पूज हुआ? आधार के कारण वो पूज हो जाता है। ऐसे ही युगल महाराज ने, आधार इनका कौन है? माता पिता है, इसलिए इनके कारण से वो माता पिता भी पूज हो गए। जहां वो जाते हैं उनका सम्मान किया जाता है कि ये जो है अचल नंदी महाराज के माता पिता हैं, ये अमोघ कीर्ति महाराज के माता पिता हैं, उनसे पूज हो जाते हैं। हम चाहते हैं आप लोग जो सुनने वाले हैं, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें और आपके माता पिता पूज हो जाए। जिस प्रकार जहाँ भगवान उत्पन्न होते हैं वो क्षेत्र पूज्य हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया सोनगिर के उत्पन्न हुए, तो वहां उनके गांव का नाम लिया जा रहा है, यानी पूज्यता आ गई। ऐसे जो है वहां पर इन्होंने जन्म लिया। भव्य प्राणियों, आप लोग रोज अमोघ कीर्ति महाराज का प्रवचन बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, परंतु आपने एक शिक्षा ग्रहण की होगी या नहीं की मुझे मालूम नहीं है। वो क्या शिक्षा ग्रहण करना? जब किसी व्यक्ति का ज्यादा नाम होता रहता है ना, तो जो दूसरा व्यक्ति उसको ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या होने से वो अपनी दुकान अलग लगाना चाहता है और उससे पृथक होना चाहता है। परंतु इन्होंने अपना अहंकार को त्याग करके और उनके साथ ही रहना चाहते, युगल एक साथ रहना चाहते हैं। जैसे एक रथ चलता है, उसमें 2 बैल रहते हैं, हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, तब वो रथ चलता है। ऐसे ये धर्म की ध्वजा को ये दोनों रथ के जो है इस प्रकार युगल चला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप बोलेंगे ज्ञान में कोई कमी है? नहीं, दोनों विद्वान साधु हैं, दोनों का स्वाध्याय समान है, और स्वाध्याय समान ना होने पर आप सोचोगे उनका स्मरण शक्ति कमजोर है या कुछ ऐसी बात भी नहीं है। दोनों की स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी है। इस प्रकार के साधु आपको मिले हैं और वहां पर ये सब काम जो करा रहे हैं और आप उनका जन्मदिन मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सामान्य बात मत समझना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ बताया अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब साधु की पूजा करना। अब हम इनकी पूजा कर रहे हैं, जो कौन सी पूजा कहलाई? सच्चित पूजा है कि अचित पूजा है? मालूम है आपको? मान लो साक्षात आज जाकर के जहां पर महाराज बैठे हुए हैं वहां पर आप पूजा करोगे तो उनकी जो है सचित पूजा कहलाएगी। परंतु आप झूम चैनल पर उनकी पूजा कर रहे हैं तो कौन सी पूजा कहलाई? अचित पूजा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी फोटो आ रही है। जैसे हम मूर्ति की जो पूजा करते हैं, तो जो मूर्ति की हम पूजा करते हैं वो अचित पूजा कहलाती है। परंतु साक्षात समोक्षण में जो भगवान विराजमान है उनकी जो पूजा करते हैं वो जो है सचित पूजा कहलाती है। ऐसे ही हम झूम चैनल पर आज महाराज का हम जो जन्म मना रहे हैं, ये जो है अचित पूजा कर रहे हैं, सचित पूजा नहीं कर रहे हैं। परंतु यही उनके गांव के लोग जो पूजा कर रहे होंगे वो सचित पूजा कर रहे हैं। साक्षात मुनि महाराज विराजमान है, उनकी वहां जो पूजा हो रही होगी वो सचित पूजा चल रही है। इनकी जो चर्या है आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं चर्चा करना बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो है साथ में एक दिन आपको अमोघ कीर्ति महाराज ने बातें बहुत सारी बताई थी। क्या? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, ऐसी बातें बताई थी ना आपको। एक दिन याद होगा आप लोग थोड़ा थोड़ा। क्या बताया था उन्होंने? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, लोक बाधित, स्ववचन बाधित, ये सब बातें बताई थी, है ना। तो अब ये जो है हम लोगों ने जो साधुओं का स्वरूप पढ़ा है, समझा है, सब कुछ करा है, ऐसे ही ये जो है अपने निर्विकल्प रह कर अपने प्रत्यक्ष बाधित नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अपनी जो चर्या है वो कैसी कर रहे हैं? आगम के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए आगम बाधित भी नहीं हो रहे। और शास्त्रों का जो अध्ययन करते हैं वही अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या? 24 घंटे जो अध्ययन करते हैं उसी को आपके सामने प्रस्तुति करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे कठिन विषय जो आज संशय में पड़े, ये करें या नहीं करें, अभिषेक करें या नहीं करें, पूजा करें या नहीं करें, महिलाएं अभिषेक कर सकती कि नहीं कर सकती, फूल चढ़ा सकती कि नहीं चढ़ा सकती, ऐसी अनेक चर्चाएं जो आज समाज में
कारण बनी हुई है। ये दोनों युगल मुनि महाराज उस आगम को आपके सामने प्रस्तुत करके आपको जो है इस विषय में जो है दूर करते हैं कि उनकी बहुत बड़ी जो है आपका उपकार, आपको उपकार जाना है। तो आप क्या समझेंगे आपके ऊपर उपकार किया? नहीं नहीं, पहले वो स्वयं इस बात से प्रभावित हुए जब वो आपके ऊपर कहा। इसके मतलब वो दोनों जो है आगम से प्रभावित है, ये समझना चाहिए। क्या समझ में आया? क्यों? क्योंकि स्ववचन बाधित नहीं है, वो स्वयं इस चीज को मान रहे हैं कि ये सत्य है। इस प्रकार स्ववचन भी बाधित वो नहीं है और लोक बाधित भी नहीं है। क्यों नहीं है लोक बाधित? हमने देखा श्रवण बेलगोल में स्त्रियां अभिषेक कर रही है, पुरुष अभिषेक कर रही है, गुलिका ने अभिषेक किया है किया कि नहीं किया? तो उसके कारण जो है कोई बोलते लोक बाधित है, तो लोक बाधित भी नहीं है। कितनी अच्छी चर्या है। और कई लोग तो क्या होता, साधु बन गए, लौकिक चर्चाएं बहुत करते हैं, लौकिक उदाहरण देते हैं, लौकिक ये देते हैं, परंतु ये दोनों साधु जो है लौकिक उदाहरण नहीं देते, आगमोक्त आगम की चर्चा आगम के सामने आपके प्रस्तुति करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत खुशी होता है। इसका अर्थ ऐसा लगता है ये दोनों जो है निकट भव्य हैं। क्यों? ये हुंडा स्पर्णी काल है। कौन सा काल चल रहा है? हुंडा स्पर्णी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, निकृष्ट काल चल रहा है। इसमें जो है साधु होना भी कठिन था, रात्रि भोजन करने में भी त्याग करना बड़ा भारी पड़ रहा है। क्या है? मंदिर जाना कठिन पड़ रहा है, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। रोज बस हमको लौकिक पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, इसी में सब लोग लगे हुए हैं। क्या है? और ये दोनों भी युगल जो है पढ़ाई में लगे रहते, 24 घंटा पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करके उस रूप आचरण करते हैं। कैसे आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं। मैंने स्वर्ण बोलगोल में एक दिन देखा था, क्या वो हमारे अचलानंदी महाराज मेरे साथ बिहार कर रहे थे, तो बिहार करते करते वो नाना प्रकार की चर्चा कर रहे थे। उसके बाद मैं जो है नीचे उतर के आया, तो वहां पर जो बस्ती थी, उस बस्ती में ये अमोकीर्ति महाराज स्वयंभू स्त्रोत का जो है वहां पर पाठ कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो कहा स्तुति वंदना प्रतिक्रमण, तो ये जो है भगवान की स्तुति वंदना कर रहे थे। और अच्छा अमर कीर्ति महाराज हमारे साथ वंदना किए थे, स्तुति किए थे। तो मुझे लगा कि दोनों की युगल बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। यानी लोग बाधित भी नहीं हो रहे, स्ववचन बाधित भी नहीं हो रहे, आगम बाधित भी नहीं हो रहे। और इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने जीवन को सफल बना रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि चर्चा सब लोग करते हैं, वो तो आगमुक्त नहीं करते। और इनमें जैसे हमारे यहाँ कारण बताते हैं, हेतु देते हैं, क्या जैसे पुष्प चढ़ाना, इसमें जीवोदय पाप होता है। क्या समझ में है? इस प्रकार का जो है लोग चर्चा करते हैं। कई श्लोक कहते हैं कि ये जो फल चढ़ाना पाप है, कोई बोलता है फल चढ़ाना चाह रहा है, कोई बोले दूध का अभिषेक करना पाप है। नाना प्रकार की चर्चाएं उठाते रहते, पाप है पाप, इस प्रकार कहते रहते। परंतु ये जो है ऐसे ऐसे हेतु देते हैं, यानी इनके हेतु में हेतुआभास भी नहीं आता है। क्या समझ में आया? हाँ, दूध का अभिषेक, यानी उन्होंने बताया भगवान का अभिषेक दूध का होता है। क्या कौन सा उदाहरण दिया इन्होंने? स्वर्ण बेलगोल का, कि वहां पर जो है इतना दूध गया, इतना दूध हुआ, परंतु वो यहाँ पर नाभि तक रस के नीचे जा ही नहीं रहा था। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, परंतु जो है जैसे ही गुल्लिका ने अभिषेक किया, दूध की धारा बह गई। तो ऐसे ऐसे हेतु दे करके हमारे मन का इसको ठीक कर देते, ढीला कर देते। कितनी बड़ी बात है। क्या समझ में आया? ऐसी जो चर्चा जो है ये करते हैं, मुझे बहुत आनंद होता है। और इस प्रकार का जो है इनका ज्ञान दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त हो गए, और खूब चर्चा करें और ज्ञान को प्राप्त करें। क्योंकि मुझे मालूम है आचार्य श्री आ गए, उनका हमें आशीर्वाद लेना है। मुझे जो है पहले ही मौका मिल गया, नहीं तो आचार्य श्री से हमको सब चर्चा सुनना है, उन्हीं का आशीर्वाद लेना है। पर तो बीच में ही जो है, इसलिए इनकी जो है
आगम की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो, चारित्र की खूब वृद्धि हो, वे परिणामों में निरंतर निर्मलता आती रहे। क्या समझ में आया? क्योंकि स्वाध्याय का मतलब ही परिणामों में निर्मलता आना, और जहाँ निर्मलता नहीं आ रही वो कुछ नहीं है, कसाय की वृद्धि हो रही वहां कुछ नहीं है। आज वर्तमान में काल ऐसा आ गया कि आज गुरु के पास रहते हैं और कल गुरु से छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, कोई विद्वान मिल जाए उससे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, परंतु ये ऐसे साधु हैं आगम से चर्चा करना चाहते, आगम रखते सामने। हाँ, ऐसे ऐसे हेतु देते हैं कि इनका हेतु खंडित नहीं होता है। यानी ये जो है, कोई कहे अकिंचित हेतुवाभास है, फलाना हेतुवाभास है, ऐसे इनकी में एक भी हेतुवाभास नहीं आता है। हाँ, तो मैं जो हूँ अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आचार्य महाराज आ गए हैं, इसलिए मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ। ऐसा मुझे काफी बातें बतानी थी, परंतु जो है मुझे आचार्य श्री का ध्यान रखना है, इसलिए साधु होकर इन्होंने अपना जीवन को सफल किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, वंश का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है। ऐसे ही अपनी जितनी संतान है सभी को आप लोग ऐसे संस्कारित करें, और प्रत्येक जो है आपका पुत्र एक एक साधु बने, ऐसा मैं सब पूरे जितने सुन रहे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और जय बोलो महावीर भगवान की जय। अनेकांत में स्याद्वाद धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म नमोस्तु की आचार्य श्री, जय। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आचार्य महाराज, नमोस्तु आचार्य नमोस्तु श्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु आचार्य नमोस्तु श्री। आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। बहुत ही सुंदर बात आचार्य श्री ने कही। रवि रात में चमक नहीं सकते, सितारे जमी पर ठिठक नहीं सकते, गुरु के महान उपकार हम पर वो हम कभी भूल नहीं सकते। हम सभी बहुत ही पुण्यवान हैं जो ऐसे मंगल पावन दिन, मंगल आशीर्वचन आचार्य श्री के मुखारबिंद से हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। इंद्रियों का जो दमन करना जानते हैं, जो संयम की शक्ति को पहचानते हैं, सत्य संयम को जिन्होंने जिंदगी दी, हम ऐसे गुरु को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य नमोस्तु श्री। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। जन्म दिवस के पावन दिन जब मिले दादा गुरु का आशीर्वाद, जन्म दिवस के पावन दिन जब मिले दादा गुरु का आशीर्वाद, तो लगता है जीवन सफलता की सोपान पे है। पुरानी चीजों को कौन संभाल के रखता है? पुरानी चीजों को कौन संभाल के रखता है? पंछियों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? ये तो हमारे दादा गुरु आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज है, जिन्होंने दुनिया को एक से एक जुनवाणी रूपी पुत्र पौत्रों को देकर पूर्वाचार्यों की आन बान और शान को जिंदा रखा है, जिंदा रखा है, जिंदा रखा है। आइए हम सब सीधे चलते हैं कुंथुगिरी क्षेत्र पर जगत गुरु गंधराचार्य गणाधिपति आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के श्री चरणों में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। जिनेंद्र भगवान की वाणी और पूर्वाचार्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए रत्नत्रय की साधना में तल्लीन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, निर्मल चरित्र के धारक जगत गुरु गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने पौत्र मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज को आशीर्वाद के पुष्प प्रदान करें। आचार्य श्री को अर्घ अर्पण करने हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं श्रीमान सनत भाई एवं श्रीमती मीनाक्षी जी शाह यूएसए से। आइए। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंगा यमुना में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा, ओ गुरुदेवा देवा, ओ गुरुदेवा। बचपन में ही वैराग्य जागा, झूठा लगने लगाए जग सारा, लेके दीक्षा चले कुंथु सागर बने, सारी दुनिया तेरी दीवानी रहे,
दीवानी रहे देवा, ओ गुरुदेवा देवा, ओ गुरुदेवा। ओम रूम जगतगुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में अनर्घ्य प्राप्त्याय अर्घ्यं निवमामि स्वाहा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अरे कितना देर बोलना है? गुरुदेव भर भर के आशीर्वाद दीजिए ठीक है। हमारे गुरुदेव को। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जेतु शासनम। देवलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवलो 1008 महावीर भगवान की जय। देवलो 1008 सम्मेशिकर क्षेत्र की जय। देवलो 1008 नित्यानंद परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य सन्म सागर जी महाराज की जय। नीलकमलो क्रोर मुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जगन्नाथ कुंतु सागर जी गुरुदेव की महाराज की जय। हाँ देखिए, आज ये एक शुभ अवसर है। एक महामुनि का वार दिवस जन्मदिन हम सब लोग मना रहे हैं। उनका नाम मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज। देखिए, मनुष्य जन्म सबको मिलता है, लेकिन वह मनुष्य जन्म नहीं होता। वह मनुष्य जन्म में आकर के नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म को करके और अंतिम में ऐसे ही धर्म रहित, संयम रहित, चारित्र रहित मर जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। उसको हमारे आचार्यों ने पशु जीवन कहा है। मृगेण रूपेण मृगाचरन्ति। जो पशु जो है वह इस भूमि पर पशु के रूप में मानव विचरण करते हैं। उनका जीवन का कोई सार नहीं होता। मनुष्य जन्म उसी का सार्थक होता है। मनुष्य जन्म पा करके जिनका गर्भ कल्याणक बनता है, जिनका जन्म कल्याणक बनता है, जिनका तप कल्याणक बनता है, जिनका ज्ञान कल्याणक बनता है, जिनका मोक्ष कल्याणक बनता है, ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर होते हैं। 63 साल का महापुरुष होते हैं और वो मनुष्य को पा करके संयम चारित्र के से मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं। मनुष्य जन्म जो है उसका सार्थक उसी का होता है जो मनुष्य जीवन में आकर के अपने पर्याय को समझता है, संसार शरीर भोगों को समझता है और उसका फल समझता है। फल कर समझ करके जब ये जानता है ये पाप कर्म है और इससे हमारी दुर्गति हो सकती है, इसलिए दुर्गति से बचने के लिए, सुगति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उन्हीं का जन्म लेना सार्थक होता है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, लेकिन संयम चारित्र धारण करके जो साधक लोग हैं उनका जन्म लेना भी सार्थक होता है। इसलिए जन्म कल्याणक जन्म महोत्सव मनाया जाता है। उस दीक्षा ले लेते हैं, चारित्र धारण कर लेते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, तो उनका दीक्षा महोत्सव भी मनाया जाता है। उसके बाद समाधि पूर्वक
ये नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं, उनका मरण महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसका नाम है मृत्यु महोत्सव। ये मृत्यु महोत्सव सामान्य बात नहीं है। ये मृत्यु महोत्सव को जो है, जो चारित्र और श्रेष्ठ है, संयम जिनका श्रेष्ठ है, आत्म जिनकी बलवान है, और ज्ञान को सुज्ञान रूप में जिन्होंने परिणमन किया है, चारों अनुयोग का स्वाध्याय करके अपने आत्म तत्व को जिसने समझ लिया है, स्व क्या है और पर क्या है, इस प्रकार के वेद विज्ञान को जिसने समझ लिया है, वही स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्त करने वाला होता है। ये अनादिकाल की परंपरा निरंतर दीक्षा लेकर के और संयम साधन करना, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, राज्य अवस्था में उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जब वो दीक्षा धारण कर लेते हैं, तपस्या धारण करते हैं, संयम साधना करते हैं, तो उनको मन प्रिय ज्ञान भी प्रकट होता है, केवल ज्ञान भी प्रकट होता है। उसी परंपरा में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 13 अनुवद केवली हुए, पंचश्रुत केवली हुए। उसके बाद बड़े बड़े जिनागम को उदाहरण करने वाले, भगवान महावीर की वाणी को उदाहरण करने वाले महासंयम साधक, संयमी साधु हुए हैं। उसी परंपरा में हम सब लोग हैं, और वही परंपरा के अनुसार संयम धारण करके साधना कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे शिष्य आचार्य देवनंद जी महाराज, उनके परम शिष्यों में, परम प्रिय शिष्यों में मुनि श्री अमर कीर्ति जी का नाम आता है। मुनि श्री अमर कीर्ति जी, उन्होंने संसार सभी भोगों से विरक्ति पा करके तो गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने दीक्षा धारण की, संयम धारण किया, चारित्र धारण किया। उसके बाद ज्ञान आराधना, जिसको चारों अनुयोग का अभीक्षण रूप में स्वाध्याय करके जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया है, वो ज्ञान आज हमारे मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के पास है। ये मुनि द्वय दीक्षा लेकर के गुरु चरणों में रहे, जिन शासन की प्रभावना करने के लिए मुनि द्वय ने अलग विहार किया, और अलग विहार करके जिन शासन का प्रभावना किया, धर्म प्रभावना हुई, और आज वो जहां पर भी जाते हैं विशेष धर्म प्रभावना होती है। उनका संयम साधना, चारित्र साधना निश्चल है, निर्विकार है, बाल ब्रह्मचारी है, और अच्छी तरह से अपने आप को समझ करके स्व कल्याण और पर कल्याण दोनों करते हैं। बंबई में जब वो रहे तो पूरा बंबई धर्ममय ही हो गया। उसके बाद जहां जहां पर भी आप मुनि द्वय विचरण करते हैं, वहां पर धर्म की वर्षा होने लगती है। लोग संयम साधना की ओर बढ़ जाते हैं, ज्ञान आराधना की तरफ बढ़ जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उत्सुक होते हैं। मुनि द्वय जो भी उनकी शरण में आता है, उनको प्रबोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। जैन क्या है, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म किस लिए पालन करना चाहिए, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, संयम क्या है, चारित्र क्या है, साधु बन
ऐसी तपस्या करनी चाहिए। समाज को समझाते हैं, समाज उनकी प्रभावना को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके उस मार्ग पर चलने लगते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी ये नंदी संघ की परंपरा, उस नंदी संघ की परंपरा के अंदर हमारे शिष्य और उत्तर शिष्य परिशिष्य, उनमें ये मुनि द्वय का नाम प्रमुख आता है। आज अगर उनके द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो रही है तो एक आश्चर्य की बात है। उन्होंने, आपने देखा होगा, शरण बेलगोल का महामस्तकाभिषेक का संचालन, उसके बाद तुमकुर में चातुर्मास, पूज्यपाद स्वामी की तपस्या भूमि मंदारगिरी के ऊपर, वहां पर दोनों मुनि द्वय उसके लिए मुनि द्वय प्रयत्न करके और जीर्णोद्धार का काम मुनि द्वय कर रहे हैं। पर का कल्याण भी होता है। नया मंदिर बनाने की अपेक्षा पूर्ण, जो संपूर्ण रूप से प्राचीन क्षेत्र और प्राचीन पुण्यम स्यात्, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। 4 गुना नए मंदिर से पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना पुण्य होता है। ये कार्य आपने हाथ में लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि आपकी जो महिमा है, आपका जो जीवन है, आपकी जो कोमलता है, संयम और साधना है, वो एक बहुत अच्छा है, प्रशंसा के लायक है, आशीर्वाद के लायक है। और ये जन्मोत्सव, उससे साधु को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये भक्त लोग जो क्या है, अपना पुण्य कमाने के लिए, अपना पुण्य बांधने के लिए गुरु भक्ति करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, गुरु वैयावर्ती करते हैं, और उनकी वैयावर्ती करके उनके संयम और साधना का उसके अंदर सहयोग करते हैं। श्रावक ये सब करके पुण्यानुबंधी पुण्य बांध लेते हैं, उनको परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, ये मुनि द्वय महातपस्वी हैं, साधक हैं, उनको मैं प्रतिनमोस्तु 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 करता हूं। आपकी संयम साधना जीवन के अंतकाल तक चलती रहे और आगे समाधि मरण धारण करके स्वर्ग और मोक्ष जाने की जो परंपरा है उसके अनुसार चलें। जो भी इस प्रोग्राम के अंदर सहयोगी हैं, सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और गुरु की भक्ति, उनकी पूजा, उनका स्तोत्र, उनकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसे परम भक्तों को मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोगों का कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सच है, यंत्र चली ना मंत्र तंत्र, यंत्र चली ना मंत्र तंत्र, ना हो दुखों का घेरा। जीवन सफल हो जाता है जब बरसे दादा गुरु का आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री।
आइए अब हम सब सीधे जुड़ते हैं नमोकार तीर्थ क्षेत्र पर, जहां विराजमान है हमारे आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमस्ते आचार्य श्री, जिनके हम पर महान महान उपकार है, जिनके हम सदा सदा ही ऋणी रहेंगे। वाणी में जिनके ओज निराला, वाणी में जिनके ओज निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन, अनंत उपकारी आचार्य श्री को हम करते श्रद्धा से नमन, श्रद्धा से नमन, श्रद्धा से नमन। जिन्होंने इस धरा को दिया ऐसा रत्न जिसकी रोशनी से सभी प्राणी प्रकाशित होते हैं, जिन्होंने राकेश नाम को बना दिया सदा सदा के लिए अमर अमर अमर, अपार वात्सल्य के धनी, आर्ष परंपरा के कट्टर संपोषक, सर्वोदयी संत, ज्ञान योगी, सरस्वताचार्य, नमोकार तीर्थ प्रणेता, युगल मुनिराज जैसे ध्रुव तारों के जनक। आइए हम सब चलते आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के श्री चरणों में। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, प्रज्ञा श्रमण, राष्ट्र संत, संस्कृति संवर्धक, सिद्धांत रत्नाकर आचार्य श्री देवनंदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने पुत्र को आशीर्वाद के पुष्प प्रदान करें। आचार्य श्री को अर्घ समर्पण करने में श्रीमान संजय जी एवं प्रीति जी शाह को निवेदन करती हूँ। आज गुरु पूजा करना है हमें, आज गुरु पूजा करना है हमें, चतुष्ट द्रव्य को गुरु पूजन करने से मुक्ति संसार के ताप का नष्ट हो, अक्षय पद प्राप्त हो जाए हमको और बच्चे काम का नाश हो, रोग क्षुधा को मिटा हमारे ज्ञान का प्रकाश हो, अष्ट कर्म का करेंगे देह दौड़ पर मोक्ष का हम पाए। आचार्य श्री देवनंदी जी को चलो अर्घ्य चढ़ाते हैं, चलो चलो अर्घ्य चढ़ाते हैं, चलो चलो पूजन करते हैं, चलो। श्री सारस्वताचार्य श्री आचार्य देवनंदी जी के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमस्तु आचार्य। नमस्ते आचार्य श्री। नमस्ते कावण नमस्कारम। भैया आवाज आ रही? जी महाराज श्री आ रही आचार्य। कावण नमस्कारम, अरिहंताणम, तहेव सिद्धाणम, आयरी वज्जायाणम, दोयम मेया सवसाहूरम, जय मंगल भूदाणम, विमलाणम, नानदंसन्मयानम, त्रैलोक्य सेहराणम, नमो सया सब सिद्धाणम, चौबीसम तिथयरे उसहाय वीर पश्चिमे वंदे, सब्बे सगन गण हरे सिद्धे सिरसा नमम सामी। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य जगत गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में
अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की इस सभा में हमारे प्रमुख सभा नायक, जिनके लिए यह सारा अरेंजमेंट किया गया है, या कहिए जिसकी शादी उसके गीत, आज हमारे परम प्रिय अग्रशिष्य धर्म दिवाकर मुनि प्रवर मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज का आज हम सब लोग जन्मदिन का गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए। जन्मदिन तो उनका वैसे ही 5 मई को था, किंतु कोरोना की वजह से इसे आगे बढ़ाया गया और आज यह अवसर देश विदेश के तमाम भक्तों के लिए प्राप्त हुआ है। शिष्यों का कर्तव्य होता है गुरु की भक्ति करना, भक्त का कर्तव्य होता है अपने आराध्य को उनकी पूजा करके, उनका स्तवन करके, उनका गुणगान करके, उनकी वैयावृत्ति करके, उनकी सेवा करके, उनके वचनों का, उनकी आज्ञा का पालन करके हमेशा उनके लिए खुश रखना, ये भक्तों का कर्तव्य होता है। और भक्त लोग सदैव यही करते हैं। मैं भी सदैव यही करता हूँ कि भगवान हमारे पर प्रसन्न रहे, गुरु हमारे पर प्रसन्न रहे। इसलिए मैं सदैव यही कहा करता हूँ कि कितने बंदे मैया ये दे लोकुत्तमा जिना सिद्धा आरोग्य नान लाहम दिंतु समाहिंचा में बोहिंचा चंदेहिम निम्मलरा ऐचे मई पया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जो क्रियाएं होती है, हम सुबह से लेके देर रात सोने तक 28 कीर्ति कर्मों का पालन करते हैं। यह दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, ये अपने मन को प्रसन्न बनाने के लिए। और यदि मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्नता पूर्वक, युक्ति पूर्वक, शांति पूर्वक यदि मैं कीर्ति कर्म करूंगा तो मेरे प्रभु वो भी खुश होंगे। खुश होंगे मतलब प्रसीदंतु, उनके भक्ति से, उनके गुणगान से वो हमारे ऊपर महत अनुकंपा बरसाएंगे, हमारे पर आशीर्वाद बरसाएंगे। और यह आशीर्वाद बिना भक्ति के किसी के जीवन में बरसता नहीं। आज आप सब लोग जो डिवाइस पर उपस्थित हैं, जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि आप सब लोग आज के दिन साल भर का पूरा आशीर्वाद ले लेते। साल भर आपको महाराज की सुनना पड़ती है, वो आपके लिए प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु आज महाराज को सबकी सुनना है। क्यों? इसलिए सुनना है कि आज तुम्हारी सुनेंगे तो साल भर वो तुम्हारे लिए दे सके। बस यही विशेषता है। एक व्यक्ति एक पौधे में लोटा भर पानी डालता है तो वह पौधा बड़ा होकर के हमारे लिए जिंदगी भर फल प्रदान करता है। इसी तरह से आज हम जो भक्ति करते हैं और भक्ति करके हम जो पुण्य अर्जन करते हैं, वो हमारे लिए जीवन भर नहीं, जन्म जन्मांतरों तक, मोक्ष जाने तक हमारे लिए प्रसन्न रखता है, सुखी रखता है। भक्ति का फल कभी निष्प्रय, कभी भी हमारा बेकार नहीं जाता है। हम जो भी आज भक्ति कर रहे हैं, यह गुरु भक्ति सती मुक्ति, यह भक्ति हमारे लिए मुक्ति तक लेकर के जाएगी। ये महान होती है। हमारे युगल मुनिराजों ने अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से ही अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए बाल ब्रह्मचारी व्रत का अकाट दृढ़ पालन करते हुए भर यौवन अवस्था में जब कोई यौवन की दहलीज पर पांव रखता है, तब उसकी करुणाई अंगड़ाई लेने लगती है। किंतु इन्होंने अपनी भर जवानी की तरुणाई में अपने समस्त काम विकारों को, अपने पंचेंद्रिय विषयों को, अपने प्रमाद को, अपने राग द्वेष को, अपनी कसाओं को इतना मंद कर लिया, इतना अपने परिणामों को भद्र बना लिया कि ये सारे इंद्रिय विषय कसाय राग द्वेष
ये इनके किंकर हो गए, ये इनके गुलाम बन गए, ये इनके दास बन गए। नहीं तो कई लोग होते हैं कि वे इंद्रियों के दास बन जाते हैं, पंचेंद्रिय विषयों के दास बन जाते हैं। इन्होंने अपने राग पर वैराग्य से विजय प्राप्त की। इन्होंने अपने इंद्रियों पर मन वचन काय को निग्रह करके विजय प्राप्ति की। इन्होंने अपने प्रमाद को समितियों का पालन करके अपने आप पर नियंत्रण किया। अपने असंयम को अपने महाव्रतों के माध्यम से इन्होंने असंयम पर विजय प्राप्त कर ली। अपने मिथ्यात्व पर सम्यक्त से विजय प्राप्त कर ली। अज्ञानता को ज्ञान के माध्यम से भगा दिया और अचारित्र को, असंयम को किंचित मात्र भी अपने नजदीक नहीं आने दिया। बस साधु जीवन की सही यथार्थ उपलब्धि कोई है तो वह सजगता में जीने पर है। हम जब सजगता में जीते हैं तब हमारे लिए साधु जीवन का यथार्थ आनंद आता है। साधु जीवन है आत्मानुभूति का जीवन। इसमें परानुभूति नहीं, पर के प्रति कोई हमारे लिए राग नहीं। जब हमने अपने शरीर का राग नहीं किया, हमें संसार में सब कुछ फैसिलिटी थी, सारी सुविधाएं थी। आज के आधुनिक युग में जो कुछ हमारे लिए संसाधन चाहिए वो सब साधन थे, किंतु हमारे युगल मुनिराज ने इन साधनों के प्रति नहीं, साधना के प्रति ध्यान दिया है। और साधना के प्रति ध्यान दे करके सारे संसाधनों से हट करके आत्मा में लीन होने का उपक्रम जो प्राप्त किया है। इन्हें संसार की कोई राग, चकाचौंध, भौतिकता इन्हें कोई संसार के मार्ग में रोक नहीं सकी। इसलिए इन्होंने अपना जन्म तो सार्थक किया ही किया है, किंतु एक और परिवार का जन्म सार्थक किया है, एक और माँ का जन्म सार्थक किया है। और वो परिवार है हमारे सतीश भाई इंदुमती जैन सोनगिर वाला परिवार। इन्होंने जन्म लेकर के अपना जन्म सार्थक नहीं, अपना तो कल्याण कर ही लिया है, किंतु अमर कीर्ति महाराज ने अपना जन्म लेने के पश्चात एक माँ का भी जन्म सार्थक कर दिया, पिता का भी जन्म सार्थक कर दिया। अब वो माता पिता एक सामान्य संतान के माता पिता ना होकर के वे एक महामुनिराज के माता पिता हो गए। और जो महामुनिराज के माता पिता हो गए हैं, जब भी इनको अर्घ्य चढ़ाया जाएगा, जब भी इनको याद किया जाएगा, जब भी इनकी पूजा और आरती की जाएगी, जब भी आरती उतारी जाएगी, तो इनकी आरती के साथ साथ इनके माता पिता का भी आरती उतारी जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इस माता पिता ने जरूर ऐसा कोई सपना सिवा हमें मुनि के रूप में कोई संतान नहीं मिलती है। वही मुनि के रूप में संतान दे सकता है जिसने अपने रति काल में, जिसने अपने स्त्री पुरुष माता पिता के संयोग काल में एक आदर्श को अपने सामने रखा होगा। जैसे महावीर की मां त्रिशला ने एक आदर्श रखा था, आदिनाथ की मां मरुदेवी ने एक आदर्श रखा था, और वह आदर्श था कि मुझे ऐसी कोई संतान मिले जिस संतान को मैं धारण करके, जिस संतान को मैं जन्म दे के मैं अपने भी जन्म को सुधार सकूं। और वही माता पिता ऐसे सपनों को संजोते हैं, इसलिए उस सपने के संजोने नियम से प्राप्त करती है। मुनि अपना आत्म कल्याण करके, दिगंबरत्व तो धारण करके, अपना आत्म कल्याण करके मुक्ति पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। और माँ उस जन्म में दीक्षा लेके समाधि करके और अगले तीसरे जन्म में पुनरपि पुरुष पर्याय प्राप्त करके वह अपने
लेता है तो अतुल के कारण नहीं लेता है, उनका नाम कोई लेता है तो वो श्री नयन जी के कारण नहीं लेता है, तो फिर उनका नाम क्यों लेते हैं? आज दिवाली पर सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित हैं, आज क्यों वाह-वाह कर रहे हैं? यदि तुम्हारे माँ बाप आते हैं तो आइए आइए पधारिए, नमस्कार, उनका भी हम जो है कनेक्शन शायद थोड़ा जन्म लेना सार्थक होता है, जिसके जन्म लेने से उसके कुल का, उसके वंश का नाम रोशन होता है, और वह वंश का नाम रोशन करने वाला कोई व्यक्ति मत तो हमारे बीच में है। महाराज का जन्मदिन हम मना रहे हैं और लगभग उनको दीक्षा लेकर के 22-23 साल जो है पूरे होने जा रहे हैं। अगले साल वर्तमान काल के 24 साल वो पूरे कर लेंगे। कभी किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, कभी किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई पदालिप्सा नहीं। अन्यथा आजकल होता यह है कि यदि किसी के पास थोड़ी सी भी कुछ भी यदि उनके लिए कुछ मिल गया, जैसे कहते हैं कि एक बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई तो अपने आप को बहुत बड़ा पंसारी, बहुत बड़ा दुकानदार समझ बैठता है, वैसे हमारे युगल मुनिराज नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में अथाह ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान साधना की है। हमारे पास रह करके 20-20, 22-22 साधुओं के संग को संभालते हुए मेरी सेवा तो छोड़िए, मेरी सेवा तो किया ही किया है, किंतु पूरे चतुर्विध संघ का ध्यान रखना, बूढ़े बुजुर्ग साधुओं के लिए कब किस समय कौन सी दवाई भैया वृत्ति साधु हुआ करते, सभी साधुओं का ध्यान रखते हुए अध्ययन करने का, स्टडी करने का जो उन्होंने काम किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, आज उस ज्ञान से वे पूरे जगत में जो है अपने ज्ञान का दिव्य प्रकाश सभी जगह फैला रहे हैं। रहते हैं जंगल में, बसे हैं, अभी 2 साल होने को आ रहे हैं, किंतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की तपोस्थली, वो आचार्य पूज्यपाद जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि समाधि सदा इष्टोपदेश जैनेन्द्र व्याकरण 10 भक्तियां कल्याण कारकम जैसे अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य की तपोस्थली पर वे तप कर रहे हैं। वहां पर मैंने देखा है बीच बीच में जब भक्तादिगण वहां पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि गुरुदेव आपके दोनों शिष्य तो जो है पर्वत श्रृंखलाओं में कभी इधर सामायिक कभी उधर सामायिक स्वाध्याय पर्वत की गिरी कंदरा में हो जाती है, वहीं पर उनका अध्ययन चलता है, वहीं से उनका उपदेश हो जाता है, वहीं से उनकी क्लास हो जाती है, और वहां रह करके वे सारे जगत के लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अभी है कि उनके लिए 2 ऐसे प्राचीन चरण प्राप्त हुए हैं। ये चरण नहीं, उनके आचरण के प्रतीक हैं, और वे आचरण के प्रतीक चरणों को उन्होंने जो प्राप्त किया है, उन चरणों के माध्यम से आज इनका चारित्र अत्यंत उज्ज्वलता को प्राप्त हो रहा है। इनकी त्याग तपस्या से लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, किंतु लोगों के प्रभाव के साथ साथ आज कर्नाटक प्रांत में जो हमारे अत्यंत विद्वान पांडित्य पूर्ण चातुर्य से युक्त जो भट्टारक गण है, वे भट्टारक गण भी दोनों युगल मुनिराजों से बहुत अधिक प्रभावित है। लोग तो उन्हें वहां से विहार नहीं करने देते हैं,
किंतु भट्टारक मुगल भी उनके लिए बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि आपको भी यही रुकना है, आपको भी यही रुकना है। और कुछ ऐसा निमित्त बन गया, संयोग बन गया कि कोरोना का काल और मुनिराजों की करुणा का काल दोनों एक साथ आ गए। और इस कोरोना पर आवाज नहीं आई, कुछ डिवाइस में कुछ थोड़ा सा नहीं आवाज आ रही है गुरुदेव, आ रही है नहीं? हाँ, तो कोरोना पर करुणा के प्रतीक दोनों मुनिराजों ने विजय प्राप्त की है। और कोरोना के कारण कर्नाटक वासियों के लिए विशेष लाभ इस समय दोनों मुनिराजों का प्राप्त हो रहा है। महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 400 साधु संतों के बीच में इन दोनों मुनिराजों ने सूर्य और चंद्रमा की भांति अपना जो प्रभाव, अपना जो तेज वहां पर जो दिखाया, वो आज तक जो है अमिट छाप के रूप में सबके बीच में विद्यमान है। वहां की महामस्तकाभिषेक में मैनेजमेंट महामस्तकाभिषेक को अपने हाथों से, अपने मुखारबिंद से पूरा सुबह से शाम तक संपन्न करवाना, ये एक ऐसा दुष्कर कार्य था जो इनकी प्रतिभा ने उसे बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करा दिया। भट्टारक जी पर कोई बर्डन, कोई लोड नहीं आने दिया, कमेटी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने दी। सामंजस्य, समन्वय, ये सब समता का प्रतीक है, सहानुभूति का प्रतीक है, समन्वय के विचारों का प्रतीक है। हम अपने सिद्धांतों के आदर्शों को लेकर के चलते हैं, सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं। किंतु यदि कहीं किसी प्रकार के आपसी मतभेदों को लेकर के कोई मनमुटाव होता है, तो उसे सुलझाने के लिए इन्होंने जो समन्वय पूर्वक भूमिका निभा करके, सहिष्णुता दिखा करके जो कार्य किया है, उस कार्य की वजह से आपने जो अमिट छाप छोड़ी है, वो सिर्फ अकेले भट्टारक पर ही नहीं बल्कि समूचे जैन समाज के ऊपर आपने बहुत बड़ी अमिट छाप छोड़ी है। आपकी लगनशीलता, स्वाध्याय निष्ठता, मैं देखता हूँ संघ में भी थे, तो संघ में रहते हुए भी आप 18-18 घंटे की स्टडी करते थे। हमारे दोनों मुनिराजों में अमर महाराज जी को एक विशेष शौक था, और विशेष शौक ये था कि सेवा बैया वृत्ति, और सेवा बैया वृत्ति से फुर्सत हुए कि बस स्वाध्याय। जब वो हमारे पास थे दोनों मुनिराज, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। हमारे सारे धर्म कार्यों का नियोजन करना, प्रवचन सभा का नियोजन करना, कार्यक्रमों का नियोजन करना, पत्रिका छपाना, भक्तों को हैंडल करना, भक्तों के लिए मार्गदर्शन देना, ये सारे दोनों हमारा सामान लेते थे। उनके जाने के बाद ये सारा मुझे करना पड़ा, जबकि मुझे कुछ भी नहीं करना होता था। आज हमारी सभा हम ही को बैठना होता है, हम ही को बोलना होता है, हम ही को बताना होता है। यह व्यवस्थाएं चतुर्विध संघ की व्यवस्थाएं होती हैं, और चतुर्विध संघ में एक विशेषता हमारे आचार्यों ने कही है, मूलाचार में, भगवती आराधना में यह बताया है कि साधुओं के 5 काल होते हैं। 5 काल में सबसे पहले दीक्षा काल, दूसरा होता है शिक्षा काल, तीसरा होता है गण पोषण काल, चौथा होता है आत्म संस्कार काल, और 5वां होता है समाधि काल। ये 5 कालों की साधना हम कैसे करें, कैसे इसके लिए अपने जीवन में आत्मसात करें, इन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। एक और हमारे मूलाचार भगवती आराधना में बताया है कि संघ व्यवस्थापनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, संघ प्रभावना, धर्म प्रभावना करने के लिए, समाज में जन जागृति करने के लिए आचार्य के अलावा भी उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणी ऐसे साधुओं की व्यवस्था होती है। वो साधु अपने संघ का नियोजन करते हैं। आगे तो अब यह सब नियोजन होने ही वाला है, और जिन शासन के ध्वज संवाहक बनने के लिए दोनों युगल मुनिराजों पर बहुत बड़ी जवाबदारी आने ही वाली है। देखिए, आज नहीं तो कल इस जवाबदारी का उत्तरदायित्व तो हर एक के लिए निभाना पड़ता है।
जब बेटा समर्थ हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, अपने बेटे को अपनी जवाबदारियां सौंप देते, चाबी सौंप देते हैं, लो बेटा तुम संभालो, तुम फैक्ट्री देखो, तुम ऑफिस देखो, तुम बिजनेस देखो। अब इसी प्रकार से एक हमारी अवस्था भी, आप सब भक्तों को मैं बता दूं, हालांकि आप सब जानते होंगे मैं एक बहुत बड़ा शुगर पेशेंट हूँ, किंतु जब संघ में सब कोई थे तब इतना शुगर का मुझे प्रॉब्लम नहीं था। अभी हमारी जो शुगर रहती है वो 400, 450, 500 उसके ऊपर ही रहती है। उम्र हमारी 58 साल की हो रही है। अभी शरीर जो है पहले शरीर का काम नहीं करता है, तो यह सब सोच करके हमें किसी ना किसी के लिए तो अपनी चाबी संभलवानी पड़ेगी। हमें किन्हीं ना किन्हीं के लिए तो यह उत्तरदायित्व हमारे लिए देना ही पड़ेगा, और उस उत्तरदायित्व के योग्य यदि कोई व्यक्ति मत है तो हमारी ये दोनों युगल, आप सब लोग युगल बोलते हैं, मैं इनको ट्विंस बोलता हूँ, हमारी ये ट्विंस है। और वैसे भी हमारे अमुक कीर्ति जी महाराज ट्विंस थे, तो वो ट्विंस हुए थे, एक दीपक एक नयन। अब हमारे ये दोनों भी ट्विंस हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी जवाबदारी दी जाएगी बिल्कुल समान रूप से दी जाएगी। युगल मुनिराज भी होते हैं, युगल चरण रिद्धिधारी भी होते हैं, युगल श्रमण होते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं, कोई युगल आचार्य नहीं हो सकते क्या? युगल आचार्य भी होते हैं। और देखिए ये युगल की जोड़ी ऐसी रहनी चाहिए जैसे हमारे दोनों आंख होती है ना, तो दोनों आंखें हमारी सही सलामत होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे नयन जी की, अमर कीर्ति जी की, ये बिल्कुल ऐसी जोड़ी है, पक्की जोड़ी है, और यही हमारे नेत्र हैं। एक और मैं आपको कहूं, नयन तो नयन ही है, नयन में तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, किंतु अमर कीर्ति, इनका पुराना नाम राकेश था, राकेश। अच्छा, मेरे को लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमारी अमुक कीर्ति मम्मी ने सबसे पहले प्रश्न किया था, कनकलता जी ने, गुरुदेव आपने इसका नयन का नाम अमोघ क्यों रखा है, अमोघ? मैंने कहा अमोघ हमारे यहाँ अमोघ चक्रवर्ती हुए हैं, अमोघ वर्ष राजा हुआ है, अमोघ हमारे तीर्थंकरों की वाणी अमोघ अमोघ का मतलब है जिसके वचन एकदम सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार होते हैं, इसलिए शादबाग अमोघ लांछनम, उस अमोघ में से मैंने अमोघ शब्द निकाला है और ये नाम इनके लिए दिया है। शायद आप 1500 साधुओं में से कोई हमें दूसरा साधु बता देना जिसका नाम अमोघ हो, कोई नहीं मिलेगा। तो नयन को हमने बनाया अमोघ, राकेश जी को बनाया अमर। मेरे को किसी ने पूछा, गुरुदेव ये आपने ये नाम कैसे दिया? मैंने कहा पहले इनका नाम क्या था आपको मालूम है? तो हमारे इस मराठवाड़े में इनको सब लोग राकेश जी अच्छे से पहचानते, नयन जी। और दोनों की उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में हमारे अमुक कीर्ति जी महाराज जितना पढ़ते थे उतना हंसते थे, जितना पढ़ते और हंसते थे उतना वे गेम में खेलने में भी इंटरेस्ट रखते थे। भले ब्रह्मचारी थे किंतु इंटरेस्टफुल उतने ही थे। और खेल खेल में वे, हम उनको कह देते थे 10 श्लोक आप पढ़ करके हमको सुनाना, और वो एक क्या मारते थे, बैटिंग, एक बाल मारते थे और उसमें 2 श्लोक याद कर लेते थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो कम से कम खेल खेल में भी क्यों ना हो, ये इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भद्रबाहु श्रुत केवली, इन्होंने खेल खेल में गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी, ऐसी 14 गोटियां जमाते थे। और 14 गोटी जमाते हुए गोवर्धन आचार्य ने देख लिया तो समझ लिया कि ये बच्चा जो है जब खेल खेल में 14 गोटियां रख सकता है तो ये 14 पूर्वों का ज्ञानी हो सकता है। उसे उन्होंने पहचान लिया, मैंने भी इसको पहचान लिया, नयन को, अमुक कीर्ति को। ये खेल खेल में हंसते हंसते चलते चलते इतना सारा पाठ, इतनी सारी कारिकाएं, इतनी सारी गाथाएं याद कर लेता है। तो ये हमारे जैन धर्म का निष्णात एक ऐसा विद्वान अमोघ वर्ष मुनि बनेगा
कि जो ऐसा कोई दूसरा इसके सानी का मुनि नहीं होगा, और वह बात सिद्ध हुई। अब बात राकेश के लिए आई तो बोले राकेश का ये नाम अमर कीर्ति क्यों रखा? मैंने इसलिए रखा, राकेश के 3 अक्षर हैं। हाँ बोले हैं, तो मैंने बताया 3 अक्षरों का क्या अर्थ होता है, तो वो सज्जन बता नहीं सके। मैंने कहा मैं बताता हूँ। रा से राहु, का से केतु, राहु केतु और सा से शनि। जो राहु केतु और शनि तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो होता है अमर कीर्ति। अमर कीर्ति नाम के हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने आचार्य श्री देवसेनाचार्य के आराधना सार पर अपनी टीका लिखी है, और उस टीका में सुरसेन बंदियम एक शब्द आया है, और सुरसेन बंदियम इस शब्द का अर्थ अमुक कीर्ति जी महाराज निकालेंगे, बहुत विस्तार से निकाल सकते हैं। सूरस सुरसेन बंदियम के उन्होंने 24 अर्थ निकाले हैं, 24 अर्थ। ये किसने निकाले हैं? अमर कीर्ति आचार्य ने। तो उनके नाम को मैंने याद करके, जो राहु केतु और शनि पर राकेश अर्थात जो राहु, रा से राहु, के से केतु और सा से शनि, इन तीनों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बनता है अमर कीर्ति। और अमर कीर्ति मुनिराज एक शब्द के अनेक अर्थ निकाल सकते हैं, शब्दा नाम धातु नाम अनेक अर्था, ऐसी उनमें क्षमता है। नायन दिवायरस उत्पत्ति, वो ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश फैलाने वाला ऐसा एक अमर संत है। इस अमर संत की ये जोड़ी सही सलामत हमेशा बनी रहे। मैं उनके दोनों के लिए आशीर्वाद के साथ साथ खास तौर से आज अमर कीर्ति महाराज की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि भाई ऐसे भी रत्न हमारे लिए मिले हैं, और हमें अनेक रत्नों की जरूरत नहीं है। एक ही रत्न हो, 2 ही रत्न हो, बस अच्छे हो तो भरपूर हैं। किसी के पास 9 रत्न होते हैं, किसी के पास 14 रत्न होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे रत्न हैं, किंतु उस सारे रत्नों में यदि मिला दिया जाए और उसमें से किसी को कहा जाए इसमें से छांटो सबसे अच्छा रत्न कौन सा है, बोलिए। हमारे इन 70 से कम 35-40 साधु हमारे विद्यमान हैं। इन 35-40 साधुओं में से, इन रत्नों में से हम बोलेंगे छांटिए इसमें सबसे अच्छा रत्न कौन सा है, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? अच्छा जी आप क्या करेंगे? अभी हमारी अच्छा जी शायद कोई कर रहे थे ना एंकरिंग, या साहा कर रहे थे, कौन तो एंकरिंग? नीलू जी आचार्य श्री हम कोहिनूर को ही छांटेंगे। हाँ आप कोहिनूर को ही छाटेंगे, और वो कोहिनूर है हमारा यहाँ पर सामने बैठा हुआ। और ये कोहिनूर ना तो कहीं विदेश में होता है, ना कहीं फॉरेन कंट्री में होता है, ना ये कोई मलेच्छ देशों में होता है। यह कोहिनूर हमारे लिए मिला है ऐसे देश से जो खान देश है। खान देश अर्थात रत्नों की खानी, और वो रत्न कोई ऐसे सामान्य नहीं, हमने पहने उतार दिए रख दिए, कुछ हो गया टूट गए फूट गए, किंतु ये खान देश के ऐसे दोनों कोहिनूर हैं। और ये दोनों कोहिनूर जहां भी जाते हैं इनका दिव्य प्रभाव अपने आप फैलने लगता है। तो हमारे इन सभी शिष्यों में ये दोनों ऐसे रत्न हैं। अभी आप सबने हमारे पहले हमारे गुरुदेव अमर कीर्ति अमुक कीर्ति महाराज के दादा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज को भी आपने सुना। कहते हैं ना कि दादा दादी के लिए सूद से ब्याज ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों से भी ज्यादा प्यार यदि कुंतु सागर जी महाराज का किसी पर बरसता है तो उनके पोता पोतियों पर बरसता है, और उन पोता पोतियों में से किसी को बरसता है तो सबसे ज्यादा अमर कीर्ति अमुक कीर्ति के ऊपर बरसता है। मालूम नहीं अकारण ही ये स्नेह, अकारण ही ये प्रेम, अकारण ही ये वात्सल्य गुरु लोगों के हृदय से निरंतर बरसता ही रहता है। मैं भी इनके ऊपर अकाट, हमारे लिए तो बहुत बड़ा आशा नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा ही नहीं, अब तो हमारे यही सब कुछ है। इसलिए मैं तो इनको ये कहूंगा कि बस जल्दी से जल्दी अब वहां का समोसरण रचा दो, वहां के समोसरण में बैठ करके एक बार दिव्य धुनी खुराक खिला दो, और वहां के बाद यहाँ पर जो विशाल समोसरण हो रहा है
अब इस समोसरण के कुबेर शिल्पी, इसकी रचना, इसकी सजावट, इसको कैसे करना, दुनिया में एक में अंतिम ये समोसरण होगा। जैसे भगवान महावीर का समोसरण है, महावीर के समोसरण के बाद किसी भी तीर्थंकर का समोसरण नहीं लगा। इसी प्रकार से नमोकार तीर्थ के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि कौन ऐसा समोसरण कर पाएगा, किंतु बस आप तो हमारे दोनों कुबेर शिल्पी, आप ही हमारे इंद्र, हमारे इंद्राणी, हमारे आप ही हैं। और आपने यहाँ पर आकर के जो है इसकी अच्छी ऐसी सुंदर रचना करनी है। मैं आज डिवाइस पर सभी लोगों को बता दूं, कर्नाटक से 51 फुट का एक पत्थर हमने वहां से नमोकार तीर्थ पर बुलाया है। रोज 25-30 किलोमीटर वह पत्थर 144 चक्के की गाड़ी में, एक्सल गाड़ी में प्रतिदिन चल रहा है। लगभग वो पत्थर 1 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर चलता है। और यहाँ पर अभी उसे पहुंचने में और 15-20 दिन, महीना भर भी लग सकता है। मैं ऐसे इस अवसर पर आप सब लोगों को कहूंगा कि ये विशाल अरिहंत परमेष्टि की जो प्रतिमा बन रही है, अपने आप में एक अद्वितीय और अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर बन रही है। नमोकार तीर्थ के बहुत सारे कार्य यहाँ पर संपन्न हो गए हैं और कुछ कार्य हैं वे भी यहाँ पर जो है चलेंगे। ऐसे इन कार्यों के लिए हम सब लोग अनुमोदना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। मैं पुनरपि समस्त भक्त गणों के लिए, मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के लिए, युगल मुनिराज में अमुक कीर्ति महाराज के लिए भी बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देते हुए दोनों को मैं अपना प्रति नमस्ते भी करता हूँ। बस अपने रत्नत्रय की अभिवृद्धि करते हुए आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेज सा सतत में, आप तो अपने आत्मा के प्रभाव को अपने रत्नत्रय के द्वारा निरंतर बढ़ाते रहें। इसी शुभकामना के साथ साथ क्या बोलूं मैं आपके लिए, हैप्पी बर्थडे टू बोलो। आपका आशीर्वाद पर्याप्त है हमारा। मिनी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द हैप्पी ऑफ द रिटर्न्स डे। हमको इंग्लिश इतनी नहीं आती है, तो ये हमारे लिए बार बार दिन ये आवे, बार बार दिल ये गावे, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये शुभकामना देते हुए मैं बहुत बहुत आपके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आपने बिल्कुल सत्य ही कहा आचार्य श्री। आपके इन शिष्यों की प्रतिभा ही है निराली। सचमुच आचार्य श्री, आपके इन शिष्यों की प्रतिभा ही है निराली, जिन्होंने देखो पूरे विश्व में धर्म ध्वजा फहरा दी, पूरे विश्व में धर्म ध्वजा फहरा दी। गुरु जब अपने शिष्यों पर आशीर्वाद लुटाते हैं, ये देख हम भक्तगण भी भाव विभोर हो उठते हैं। और आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज जी का तो वात्सल्य ही अतुल्य है। आचार्य श्री, आपने युगल मुनिराज को दीक्षा की संस्कार दे बड़ा हम पर उपकार किया, जिससे हम भक्तों की अनंत अनादि से सोई आत्मा को भी ज्ञान का प्रकाश मिला। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आज हमारे डिवाइस पे तीनों आचार्य श्री जी जुड़े थे आशीर्वचन के लिए। आज खूब आशीर्वचन यहाँ लुटाए। मैं तीनों आचार्य श्री के लिए कहती हूँ, सूर्य की रोशनी कम हो सकती है, सूर्य की रोशनी कम हो सकती है, चंद्रमा की चांदनी कम हो सकती है, सूर्य की रोशनी कम हो सकती है, चंद्रमा की चांदनी कम हो सकती है, पवन भी चलते चलते मंद हो सकता है, लेकिन हमारे आचार्य श्री की महिमा कभी कम नहीं हो सकती। हमारे आचार्य श्री की महिमा कभी कम नहीं हो सकती। जय बोलिए आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए प्रज्ञा शर्मन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री।